गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज फिर मैं गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमसीक्यूज़ के सेट को लेकर आया हूँ। और आज हमारा एमसीक्यूज़ का डे है 13th। आज 13th डे है, जहाँ पर आज फिर मैं 30 क्वेश्चंस के सेट्स जो लाजवाब होंगे वो मैं लेकर आया हूँ। फटाफट आप लोग हाय हेलो करके आप लोग मौजूदगी को अपना दर्ज कीजिए, प्रेजेंट सर बोल के मौजूदगी को दर्ज कीजिए। उसके बाद फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास शुरुआत होने से पहले आप लोग सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जिससे आप लोग जो भी मेरे आंसर होंगे वो आप लिखते भी जाओगे, नोट डाउन भी करते जाओगे। क्लियर है। और कल हमारा 12वां दिन था। कल बहुत अच्छा हम लोग का लाजवाब हमारा ये रहा था, सेशन रहा था। बहुत लोगों ने, बच्चों ने बहुत ही आंसर सही दिए थे और दिन ब दिन हम लोग अपने लेवल को भी बढ़ाते हुए जा रहे हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे और ज़्यादातर शेयर करो, क्योंकि फिर आप लोगों के द्वारा बच्चों तक ये सब चीज़ें पहुँचेगी। क्लियर है। अभी हमारा 8 बजे से हमारा क्लास चला था। विशाल सिंह सर जी ने मैथ्स का क्लास लिया था और अभी मैं 10 बजे मैं अभी आप लोगों को क्लास लूँगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको फिर से मेरे तरफ से हाय हेलो गुड इवनिंग। क्लियर। विल स्टार्ट द क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल रेलवे जोन्स आर इन इंडिया। भारत में कुल मिला के कितने रेलवे जोन है। 17, 18, 16, 15। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कितने रेलवे जोन है भारत में। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए सबके आंसर आ रहे हैं। कितने रेलवे जोन से बताइए प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कुल मिलाकर अभी के डेट में 18 हो गए हैं। बहुत लोगों ने 17 भी कर दिया, बट याद रखो अभी एक और रेलवे जोन जुड़ा जिसको बोलते हैं साउथ कोस्ट रेलवे। क्लियर। साउथ कोस्ट रेलवे भी जुड़ा है अभी, जो 18वां नंबर का है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में। कुल मिलाकर 18 रेलवे जोन है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन। ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, न्यू दिल्ली। क्लियर है। सबसे पुराना रेलवे जोन कौन है, साउदर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई है। क्लियर है, समझ में आया। और कुल मिला के 18 रेलवे जोन है भारत में। ठीक है, समझ में आया। सबके अलग अलग जोन्स के आप लोगों को क्या याद करना है, आप लोगों को हेडक्वार्टर याद करना है। इसका राइट आंसर होगा 18, जिनका राइट आंसर है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर ओनली वन डे। इनमें से वो कौन सा भारत का शहर था जो भारत का एक दिन का राजधानी बना था। प्रयागराज, कोलकाता, मैसूर, लखनऊ। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप लोग को पहले ये बता दूं कि 1911 तक भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 के बाद भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्लियर है। बट एक दिन के लिए किसे बनाया गया था भारत की राजधानी। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। सबके आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। 1858 में प्रयागराज को भारत की राजधानी बनाई गई थी एक दिन के लिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर ए है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च इज लोकेटेड इन। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। नागपुर, कानपुर, लखनऊ, भोपाल। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। और आज भी अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करोगे। तो राइट आंसर मैं बताता हूँ। आपका समय समाप्त होता है अब। देखो नेट तो स्लो चल ही रहा है आजकल, है ना। तो जिनका कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मेंशन कर दिया कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा। इस राइट आंसर लखनऊ होगा। लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च है। क्लियर है। इसका राइट आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। आफ्टर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 विच स्टेट फर्स्ट कंडक्टेड पंचायत इलेक्शन इन इंडिया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद सबसे पहला जो पंचायती चुनाव हुआ वो कहाँ पर हुआ। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन किसके लिए आया था,
पंचायत को एक संवैधानिक स्टेटस दिया गया था, क्लियर है, जो लागू कब से हुआ था 1993 से 24 अप्रैल को, क्लियर है। तो पहला को कहाँ हुआ था पंचायत चुनाव, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शंस है राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले जो पंचायत चुनाव हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। और स्टेट का जो पंचायत चुनाव होता है वो कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा करवाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी है, जिसका राइट आंसर डी है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज कॉल्ड नाइग्रा ऑफ इंडिया ऑन द रिवर इंद्रावती। इनमें से वो कौन सा जलप्रपात है भारत का जिसको नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। नाइग्रा फॉल बहुत फेमस है, साउथ अमेरिका में है, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक वेनेजुला में है, हाँ ठीक है। ऑन द रिवर इंद्रावती, इंद्रावती रिवर पे बनाया गया है, बताइए। दूध सागर फॉल, चित्रकूट फॉल, धुआंधार फॉल, बारेही पानी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके गुड, नाइग्रा फॉल किसको बोलते हैं भारत का, नाइग्रा फॉल बोलते हैं जो इंद्रावती पे, चित्रकूट फॉल, चित्रकूट फॉल जो इंद्रावती रिवर पे है उसे नाइग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्लियर है। दूध सागर फॉल याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर है ये फॉल। और आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी थी तो वहाँ पे जो फॉल दिखा था वो दूध सागर फॉल था। धुआंधार फॉल ये जाइएगा, ये नर्मदा रिवर के पानी से बनती है, ये आपका जबलपुर में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। बरही पानी ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, क्लियर है, समझ में आया। वाटरफॉल, वेरी गुड। अभी जो सबसे टॉप का जो सबसे हाईएस्ट जिसका सबसे ज़्यादा हाइट है जहाँ से पानी का फॉल करता है वो वजरई वाटरफॉल है, ठीक है ना। कुंचिकल हट गया, भी वजरई वाटरफॉल है, आप लोग वो कहीं पर चेक भी कर लेना, क्लियर है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर क्या होगा, चित्रकूट फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, निम्बो बाजगो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर ऑफ इंडिया। निम्बो बाजगो प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट है, वो भारत के किस नदी के पे बना है, ब्यास नदी, इंडस रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। याद रखिएगा ये लद्दाख में है, लद्दाख में है ये वाला पावर प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा इंडस। इंडस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंडस रिवर पर बना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, सबके राइट आंसर है, वेरी गुड, गिव इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, अल्फा कैरेटीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, वो इनमें से किन चीज़ों में पाई जाती है, वुल, सिल्क, कॉटन, नन ऑफ दिस। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। चलिए, वुल है, सिल्क है, कॉटन है, नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो प्रोटीन है ये वुल में पाया जाता है, ऊन में पाया जाता है, ऊन में, जिसका राइट आंसर ए है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, रेगटा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इवेंट। रेगटा नाम का एक टर्म है, वो कौन से खेल में यूज होता है, स्नूकर, स्नूकर तो जानते हो जो बिलियर्ड्स जो खेलते हैं हम लोग, रोइंग मतलब आपका जो नौकायान जो करते हैं, कबड्डी तो खेलते ही हो, रेसलिंग है, कुश्ती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, रेगेटा, वेरी गुड, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा रोइंग, रोइंग इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि जो नौकायान वाला जो गेम होता है, क्लियर है। अक्सर केरला और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लोग इसको बहुत खेलते हैं अपने कोस्टल लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच एनिमल हैव ए डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ बैम्बू। इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो ज़्यादातर बांस होता है वो खाता है, डक बाइल्ड प्लेटिपस, एकिडना, रेड पांडाज और कोमोडो ड्रैगन। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, आप तो पहले पास समझ लीजिए, ये जो डक बाइल्ड प्लेटिपस और एकिडना ये दोनों क्या है, ये ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं, ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं, क्लियर है। कोमोडो ड्रैगन क्या है, याद रखिएगा, ये जो विश्व सबसे बड़े साइज का जो लेजर्ड होता है, सबसे बड़ा साइज का ये तो कोमोडो ड्रैगन लेजर्ड है ना, सबसे बड़े साइज का छिपकली या लेजर्ड इसको बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अंकोरवट टेम्पल कहाँ पर है, बताइए कमेंट सेक्शन में, अंकोरवट टेम्पल। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड पांडा, रेड पांडा
सबसे ज़्यादा बेम्बो को खाता है, बांस को खाता है इन चारों जानवरों में। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन? इनमें से वो कौन सा रूलर है इंडिया का जिसे जैनुल आबिदीन, जो जैनुल आबिदीन थे वो उस जगह को रूल किए थे? मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ या कश्मीर? याद रखिएगा जो जैनुल आबिदीन है, वेट, जो जैनुल आबिदीन है याद रखिएगा ये 8वां सुल्तान थे, 8 सुल्तान थे, 8 सुल्तान थे। किस, कहाँ के? ये कश्मीर के। ये आपका इसका आंसर क्या होगा? रूल्ड कहाँ किए थे? कश्मीर, जिसका राइट आंसर कश्मीर है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच कंट्री वॉज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपागेटेड आउटसाइड इंडिया? इनमें से वो कौन सा देश है भारत के बाहर जहाँ पर बौद्ध धर्म सबसे पहले प्रचार पे वहाँ गया था? ठीक है, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्रीलंका, है ना, श्रीलंका सबसे पहले गया था। महेंद्र साहब जो आपका अशोक के जो बेटे थे वो चाइना की तरफ गए, तो संघमित्रा कहाँ गई थी? श्रीलंका गई थी। सबसे पहले श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच गुप्ता किंग इज फेमस फॉर हिज करेजियस स्टैंड अगेंस्ट हुन्स? हुन्स के लिए, जो हुन्स एक आक्रमणकारी थे उसके विरुद्ध में कौन सा गुप्ता रूलर ने उसको फाइट करके उन हुन्स को ख़त्म किया? हुन्स सबसे पहले याद रखना ये सेंट्रल एशिया से आए एक आक्रमणकारी थे जो कि बंजारा टोली में चलते थे, भेड़ बकरी चराते थे। बट इनकी झुंड इतना ज़्यादा रहती थी कि जिस गांव से ये पार होते थे गांव कमज़ोर होता था तो उसको लूट पाट के उस एरिया को अपने अंदर कब्जा कर लेते थे। तो जब ये भारत के अंदर इंटर किया तो किस गुप्ता शासक ने इन्हें ख़त्म किया? इनका पूरा नस्तनाबूद कर दिया, इनके खानदान को। कुमार गुप्त, समुद्र गुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त टू? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, गुड, वेरी गुड। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जितने लोगों ने आंसर दिए सभी के गलत है, क्योंकि इसमें वो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, बट इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त साहब ने आपका हुन्स को ख़त्म किया था भारत से, स्कंदगुप्त। क्लियर है, समझ में आया सभी? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके आंसर नन ऑफ दीज है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी पिन कोड जोन डिवाइडेड इन द कंट्री? भारत में जो पिन कोड होती हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, जो शुरुआत जिसकी कब हुई स्टार्ट? 15 अगस्त 1972 में स्टार्ट हुआ पिन कोड। क्लियर है? तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9, 8, 10, 7? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, गुड, वेरी गुड। राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा 9। बहुत लोगों ने 8 कर दिया। अरे भाई 8, देखो 8 तो आपका क्या है? रीजनल जोन है, +1 फंक्शनल जोन। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 है। क्लियर है, जिसके राइट आंसर 9 है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। फॉर विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? जो हल्दी होता है वो पौधे या प्लांट के किस भाग से हम लोग पाते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स? चाहे जड़, चाहे तना, चाहे पत्ते, चाहे कलियां? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। टर्मरिक है ना, हल्दी। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज स्टेम। जिसका आंसर स्टेम है। वेरी गुड, कीप इट अप। स्टेम इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब बर्ड्स जो आप लोग ये खाते हो, क्लोव है ना, क्लोव मतलब समझते हो क्या होता है? ठीक है, वो आपका बर्ड कली होता है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। और जैसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए जो केसर होता है जो पूरा इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर मिलता है, वो क्या खाते हो आप लोग? लीव्स का स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पार्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग है ना, क्लोव को लॉन्ग बोलते हैं हिंदी में। राइट आंसर क्या होगा? स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन? मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो धातु कौन सा इस्तेमाल किया गया था? आयरन है, कॉपर है, अल्मोनियम है, निकल है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों।
बहुत लोग इस पे भी कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए बहुत ही अच्छा है। राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा कॉपर। कॉपर को सबसे पहले मनुष्य जाति ने यूज किया था एज ए मेटल के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आयरन यूज हुआ था। क्लियर है? फर्स्ट है कॉपर, द राइट आंसर इज कॉपर। वेरी गुड कीप अब हमारा 15 क्वेश्चन हो गया, मतलब हम लोगों ने 50% अपना पड़ाव पार कर गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आप लोगों का रोज क्लास 10 बजे होता है, ठीक है। तो अगर शेयर करना भूल भी जाऊं तो आप लोग फटाफट 10 बजे अपने सभी काम को निपटा कर आकर लाइव बैठ जाओगे मेरे साथ। क्लियर है? समझ में आया? और टेलीग्राम का लिंक है, सब उस पर जुड़ो और अपनी बातों और जो चीज़ों को जो भी क्वेरी है वहां पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? युस्मर्ग, गुलगम, द्रास या लेह? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। इसका आंसर सबको पता होगा। वेरी गुड केबेडा, बहुत ही अच्छा। चलिए राइट आंसर मैं बताता हूँ। जो लोग गलत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सही करने के लिए अनवर सर बैठे हैं, तो प्लीज़ गलत सही जो भी आंसर देना दीजिए, ठीक है। आप लोग जो भी है कमेंट सेक्शन में पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आंसर दूंगा उसका। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दरास। दरास याद रखिएगा सबसे ठंड प्लेस है भारत का। क्लियर है? इसको हम लोग गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भारत का? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू एंड कश्मीर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। कारगिल से मात्र 60 किलोमीटर ये दूर है दरास। श्रीनगर वाले हाईवे पे पड़ता है दरास। क्लियर है? द कोल्डेस्ट प्लेस दरास। वेरी गुड कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who became the first woman of Indian origin to win the Miss America title? भारत की रहने वाली वो कौन सी पहली महिला है जो मिस अमेरिका का टाइटल जीत चुकी है? बिंदु पमार थी, डेबिला मॉर्गन, नीना दबुलरी, आरती मान? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्लियर? इसका राइट आंसर होगा दीना दाबुलरी। 2014 में ये मिस अमेरिका का टाइटल जीत चुकी है। बहुत ही अच्छा। इसका आंसर सी है। वेरी गुड कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी पहले मतलब क्या होता है समझो। एक एरिया है, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भारत का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ था 2011 की जनगणना के अनुसार? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना प्यारे बच्चों। राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। 1 स्क्वायर किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मात्र 17 लोग रहते थे अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अभी के डेट में? 2011 के सेंसस के इस पे बिहार सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ रहते हैं? बिहार में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। वेरी गुड। और सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन है भारत में? सिक्किम। सबसे छोटी इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा। इसका राइट आंसर है सी। वेरी गुड कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दिस पर्सनैलिटीज वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया? इनमें से वो कौन सा विख्यात लोग हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ? उमर अब्दुल्ला, नवीन पटनायक, नवीन जिंदल, राहुल गांधी। नवीन पटनायक को तो पता ही है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे, जम्मू एंड कश्मीर से। नवीन जिंदल स्टील के मालिक। और राहुल गांधी जी को कौन नहीं जानता है? राजीव गांधी जी के सुपुत्र और इंदिरा गांधी जी की परपोते। क्लियर? सॉरी पोते। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज उमर अब्दुल्ला प्यारे बच्चों। ये यूके यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे। बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर ये है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दीज रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन इंडिया एंड ज्वाइन द गंगा ऑफ बांग्लादेश? मतलब देखो, जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उस समय उसका नाम क्या होता है? पद्मा। इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो गंगा या जो बांग्लादेश में रहती है पद्मा से जाके बांग्लादेश से मिलती है? बागमती, दामोदर, महानंदा, सोन। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों।
राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो कि हिमालयन रिवर है वो जाकर गंगा यानी पद्मा इन बांग्लादेश से में जाके मिलती है। क्लियर है, समझ में आया? इसका राइट आंसर होगा सी। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज कंपनी सप्लाइड बैलेट बॉक्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इलेक्शन? इनमें से वो कौन सी कंपनी थी जिन्होंने बैलेट बॉक्स दिया था भारत के पहले इलेक्शन में? जब भारत का पहला इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें बैलेट बॉक्स दिए थे। उसी बैलेट बॉक्स में सबने अपना वोट का जो पर्ची डाला था। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैसूर आयरन वर्क्स, गोदरेज एंड बॉयस या टाटा स्टील? फटाफट कमेंट्स करते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता। गोदरेज एंड बॉयस इन्होंने क्या किया था? बैलेट बॉक्स बनाकर दिया था भारत के पहले इलेक्शन में। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका राइट आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज चीफ मिनिस्टर वॉज ए हाई कोर्ट जज बिफोर एंटरिंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स? इनमें से वो कौन सा भारत का मुख्यमंत्री, भारत के राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है जो आपका एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले भारत की किसी कोर्ट के हाई कोर्ट में जज था? विजय बहुगुणा, मनोहर पारेकर, पृथ्वीराज चौहान, वीरभद्र सिंह? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मनोहर पारेकर वो उनका देहांत हो गया, गोवा के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे और रक्षा मंत्री थे, बहुत अच्छे इंसान। पृथ्वीराज चौहान है और वीरभद्र सिंह है और विजय बहुगुणे। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा विजय बहुगुणे। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इन्होंने BA LLB किया, उसके बाद वहीं पर एज ए प्रैक्टिस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहीं पर फिर वो आपका चीफ जस्टिस बने, सॉरी जज बने हाई कोर्ट में। उसके बाद ये मुंबई के हाई कोर्ट के भी जज एज ए काम किए। क्लियर है, ये विजय बहुगुणे साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रह चुके हैं। ठीक है, और ये उससे पहले ये जज हुआ करते थे हाई कोर्ट में। द राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग सभी लोगों ने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, एट द बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर Abdul Kalam sir could not clear an interview for a job at which of these organization? अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में अबुल कलाम APJ अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा इंटरव्यू, किस जॉब का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए थे? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के जॉब के इंटरव्यू ये क्रैक नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड, हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हु वॉज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1971? 1971 में इंडो पाक का जो मैटर हुआ था, बांग्लादेश इंडो पाक का जो वार हुआ था बांग्लादेश के मैटर में, उस समय तत्कालीन भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। वेरी गुड, कीप इट अप। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा जगजीवन राम जी। 1971 के इंडो पाक वॉर में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। वेरी गुड, सभी के राइट आंसर हुए हैं। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत ही अच्छा लगा, जगजीवन राम जी। क्लियर है, राइट आंसर सी होगा, जिसका राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम चोराबारी ग्लेशियर सिचुएटेड नियर द केदारनाथ टेम्पल? इनमें से वो कौन सा रिवर, ये आपका रिवर है जो चोराबारी ग्लेशियर से निकला है, जो केदारनाथ टेम्पल के जस्ट पास में है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या मंदाकिनी? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके, सबके आंसर आने शुरू हो गए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज मंदाकिनी। मंदाकिनी चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि केदार टेम्पल के पास में है। ठीक है, ये भागीरथी जब गंगा नदी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उस समय इसका नाम क्या रहता है? भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपता ग्लेशियर उत्तराखंड से। क्लियर है, और गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? याद रखिएगा, जब वो देवप्रयाग में पहुंचता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है तब वहां से उसका नाम गंगा पड़ता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव सुजलम सुफलम जल संचय अभियान?
सुजलम सुफलम जल संचय अभियान किस राज्य ने स्टार्ट अप्रूव किया है? ये क्या है? देखो अभी मॉनसून का सीजन आने वाला, बहुत ही जगहों पर पानी की दिक्कत होने वाली है। तो इस अभियान के तहत राज्य सरकार क्या कर रही है, जितने भी आपका लेक है, पौंड है, तालाब है, आपका झील है, सबको डिगिंग करवाएगी। उसके आसपास जितने भी आपका मिट्टी विट्टी को डिग करवाएंगी, खुदाई का काम चलेगा और वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं, बहुत ही दिक्कत होता है। तो ये कौन सा स्टेट कर रहा है? किसानों को बहुत हेल्पफुल होगा। राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात विजय रूपानी जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, अप्रूव दिया है। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। उबर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? उबर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी या फिर हॉर्स रेस? फटाफट कमेंट से प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। याद रखिएगा ये बस महिलाएं खेलती हैं, उबर कप में बस वुमेन्स खेलती है। राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है अब, ठीक है। राइट आंसर होगा बैडमिंटन। उबर कप इज फॉर बैडमिंटन और ये वुमेन्स खेलती हैं। क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया? भारत में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है ना, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत सर, नरेंद्र सिंह तोमर सर, रमेश पोखरियाल सर, हर्षवर्धन जी है ना। हर्षवर्धन, मैंने लिखा दिया, हर्षवर्धन जी नाम है इसका। राइट आंसर मैं बताता हूँ, सबके समय समाप्त होते हैं अब। वेरी गुड, टाइम बहुत दिया मैंने। राइट आंसर क्या होगा? थावरचंद गहलोत साहब, इनको बनाया गया सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर, जो मोदी जी का जो 2019 में जो सेकेंड फेज जो चल रहा है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया। क्लियर है? रमेश पोखरियाल सर को HRD मिनिस्टर, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और हर्षवर्धन जी आई थिंक सो हेल्थ मिनिस्टर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, आप लोग सब ही अच्छे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, इसका राइट आंसर क्या था? थावरचंद गहलोत, जिसका ए ऑप्शन था। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 विच ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस ऑफ मिसकरेंट्स? 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो अभी पारित हुआ एक दिन पहले, इसमें ये बोला गया कि जो भी आपके हेल्थ वर्कर होंगे वो किसी भी इलाके में अगर किसी बीमारी का टेस्ट करने जाएंगे या फिर उस बीमार व्यक्ति को कहीं पर वो जाएंगे देखने के लिए, तो वहाँ पर जो लोकल लोग होंगे उन पे पत्थरबाजी और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप लोग पूरे इंडिया में वो केसेस देख रहे हो, ठीक है। दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर कॉपरेट ना करे, अगर दुर्व्यवहार करे, तो उसके लिए आपको जेल हो रही है, पैसे भी लिए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही कड़ा कानून कर दिया गया है। तो वो कौन सा स्टार्टिंग लेवल का ऑफिसर इसको चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे रिपोर्ट को उस पर्टिकुलर इलाकों में जहां पर ये आपका दुर्व्यवहार हुआ आपका हेल्थ वर्कर्स लोगों के। अब हेल्थ वर्कर्स में सभी आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं, पैरामेडिकल फोर्स आ रहे हैं, पैरामेडिकल्स के लोग आ रहे हैं, प्लस आपका जो भी सैनिटाइज कर रहे हैं वो सब हेल्थ वर्कर में आ जा रहे हैं। तो कौन करेगा शुरुआती तौर पे इन्वेस्टिगेट? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। पहले तो एसपी होगा, डीएसपी, फिर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर होगा इंस्पेक्टर। उस इलाके का जो कंसर्न इंस्पेक्टर होगा वो 30 दिन में अपना पूरा रिपोर्ट देगा। क्लियर है? और फिर उसके बाद उस व्यक्ति पर जो दुर्व्यवहार किया है, जो वहाँ पर हिंसा फैलाया है, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। ये कल ही आपका ये एक्ट बना, मैंने क्वेश्चन डाल दिया। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर? इक्वाडोर जो साउथ अमेरिकन कंट्री, उसका कैपिटल कहाँ क्या है? और यहीं पर कोटापेक्सी नाम का एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन क्या है? किंगस्टन, रीगा, पोर्ट लुइस या क्वेटो? फटाफट कमेंट सेक्शन। याद रखिए, किंगस्टन किसका है? जमाइका का। रीगा किसका? लताविया का है। पोर्ट लुइस किसका है? बोलिए, मॉरिशस का। इसका राइट आंसर होगा क्वेटो। क्वेटो किसका कैपिटल है? आपको इक्वाडोर का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा लगा सेशन में। क्या क्वेश्चन के लेवल कैसे थे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ शेयर सबको बताइए। आप लोग शेयर करोगे तभी हम लोगों को और लोग भी जानेंगे और बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, और उनके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला हूँ। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहा। उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा। और
घर पर जितने लोग हैं, जितने मेरे पीडीएफ है वो जो मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, अभी तक मैंने 12 पीडीएफ डाल दिया है, 12 दिन का, आज 13वां भी रात को डाल दूंगा क्लासेस ओवर होने के बाद। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग इसके लिए तैयार होंगे। आपको ये दिमाग रखना है कि रात को 10 बजे एनिवर्सरी की क्लास होगी तो होगी, कोई भी सूरत में होगी तो होगी, तो आपको वहाँ बैठ जाना है, ठीक है। अगर मैं शेयर नहीं भी करूँ, नेट इशू भी रहा, आप लोग सब, और जो बच्चों का नेट इशू हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और नेक्स्ट डे जब नेट इशू सही हो जाएगा तब उस समय वीडियो भी देख लीजिएगा और पीडीएफ में क्वेश्चन भी टेक आउट कर लीजिएगा। सो प्लीज़ आप लोग सभी लोग ऐसे जुड़े रहो और सभी लोग आंसर दो। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रोज़ एक इंटरेक्शन हो रहा है, और मुझे तो ये अच्छा ही लगता है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की बातों को जान रहा हूँ। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट है प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से रहो, घर पर सुरक्षित रहो, और घर पर अच्छे से खाना वाना खाओ, और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दो, और पढ़ाई भी करो। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, सबा खैर।